जब आपके हाथ तंगी चल रहे हों, कमाने के बाद भी घर में कंगाली छाई हुई है, जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ गई हो, व्यापार, नौकरी, फैक्ट्री, दुकान कुछ भी ना चल रहा हो, तो आपको यह एक उपाय कर लेना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन आने के नए नए मार्ग बन जाते हैं और जीवन की सारी बाधा खत्म हो जाती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं इस एक उपाय के बारे में। इससे पहले आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, हम रोज़ खाना बनाते हैं और खाना बनाने से कुछ ना कुछ बच ही जाता है। रोटी बच जाती है और अगले दिन बासी रोटी घर के हर सदस्य खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके भी घर में ऐसा होता है तो यह जानकारी आपकी किस्मत चमका देगी। अगर आप भी ऐसे बासी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ महिलाएं घर में ऐसी गलतियां करती हैं जिसके वजह से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह इंसान गरीब होता चला जाता है और पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो माता लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर में देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसे करने वाले घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी मनुष्य के रसोई घर में यह गलतियाँ यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। मनुष्य यदि जीवन में सफलता पाना चाहता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो मनुष्य सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में स्त्री के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धनवान कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती है। नंबर 1, जो स्त्री खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे मुंह पर हाथ लगाती हैं और बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती हैं, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। नंबर 3, अपने रसोई घर में धारीदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसा चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु रसोई घर में रखा हुआ है, तो ऐसी चीज़ रसोई घर में रखने से
निगेटिव आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखना चाहिए, वरना माता नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का अपमान होता है, घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए थोड़ा चख लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर रख दें या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानेंगे बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में मनुष्य बासी भोजन को ग्रहण करके सामान्य देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे के जान भी जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसलिए रेशे वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब जानेंगे हम प्रभावशाली चमत्कारी उपाय जो किस्मत चमका देंगे। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इस सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनता है तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं, और अगर यदि काली गाय माता ना मिले तो सफ़ेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। और साथ ही साथ अब आटे की 11 रोटी बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगाकर गाय माता को खिलाएं। हर एक रोटी को खिलाते समय गाय माता के सिर पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें
और गाय माता के अब चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसे करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। गाय माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ा हल्दी लगा लें या थोड़ी घी। गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं, कुछ ना कुछ रोटी के साथ खिलाएं। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।